नमस्कार, हमारा भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज 14 दिसंबर दिन शनिवार कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। वैसे तो आज के दिन राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। बिहार के हर जिले से आपको खबर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं मुख्य खबरों को। बिहार के दरभंगा से दिल्ली के लिए फ्लाइट सेवा शुरू, संजय कुमार झा ने किया शुभारंभ। बिहार में नकली डीटीओ साहब पकड़े गए, ट्रकों से करते थे वसूली, जांच हुई तो खुल गया राज। बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के लिए जारी हुआ प्रवेश पत्र, आधिकारिक वेबसाइट से कर सकते हैं डाउनलोड। 2030 में विधायक का चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान, बोले हमें केंद्र की राजनीति से बिहार से लगाव ज्यादा है। बिहार आ रही है बीसीसीआई की टीम, अब बिहार के खिलाड़ी भी देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। केंद्र की राजनीति में चिराग पासवान का नहीं लग रहा है मन। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि केंद्र से ज्यादा उन्हें बिहार की राजनीति में इंटरेस्ट है। साल 2030 में वे बिहार से विधायक का चुनाव भी लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी यादव से हाथ मिलाने या एनडीए का विरोध करने वाली पार्टियों के साथ अलायंस बनाने का उनका कोई इरादा नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन पे मोदी और नीतीश को प्रशांत किशोर का समर्थन। जन स्वराज पार्टी के नेता और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने केंद्र सरकार द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन को समर्थन दिया गया है। केंद्र सरकार से इसे मंजूरी भी मिल गई है, अब इसे संसद में पेश किया जाएगा। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि एक देश एक चुनाव देश के लिए बहुत जरूरी है। बिहार एसीएस सिद्धार्थ के फरमान से स्कूलों में मचा हड़कंप। बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को अब कड़ी निगरानी में रखी जाएगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ प्रतिदिन 10 स्कूल के शिक्षकों से वीडियो कॉल पर बात करेंगे। जिला स्तर पर भी आधिकारिक औचक वीडियो कॉल कर सकते हैं। बिहार में सर्दी ने जमाया रंग, ठिठुरन बढ़ने लगे। बिहार में बीते 24 घंटों में तापमान में करीब 5 डिग्री से अधिक की गिरावट आई है। पटना के न्यूनतम तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और भी गिरावट की संभावना है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया है। एजेंडा आज तक के मंच पे सेशन बिहार में काबा के मंच पे पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पे बड़ा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि नीतीश का मतलब होता है नीति के ईश, लेकिन क्या वो नीति के देवता हैं? बार बार वो पलटी मारते ही रहते हैं। नए साल के पहले बिहार को नीतीश कुमार ने दी बड़ी सौगात। बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य को एक और बड़ा तोहफा दिया है। अमिताभ ओझा की रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाने के लिए बिहार सरकार ने देश के मशहूर शंकरा नेत्रालय के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। इस नई पहल से राज्य में आंखों की बीमारियों का आधुनिक और बेहतर इलाज उपलब्ध हो पाएगा। जल्द आएगी बीसीसीआई की टीम बिहार। बिहार में क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण कार्यों का जायजा लेने के लिए जल्द ही बीसीसीआई की टीम राजगीर आ रही है। राजगीर में स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पिच निर्माण के लिए क्यूरेटर से भी संपर्क किया जाएगा। बिहार में अब ड्रोन उड़ाएंगे जीविका दीदी। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक ताकत बन रही जीविका दीदी अब ड्रोन भी उड़ाएंगी। वो किसानों की मदद कर अन्न पैदा करने में सहभागी भी बनेंगे। इसके लिए सरकार उन्हें हर प्रकार से प्रशिक्षित करने का वादा कर चुकी है। बिहार में बड़ी कंपनियों में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर। बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। जहानाबाद जिले में श्रम विभाग और जिला नियोजनालय के संयुक्त पहल से बड़े स्तर पर नियोजन मेला का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला 16 दिसंबर को शहर के गांधी मैदान में आयोजित हो रहा है। इसे लेकर जिला नियोजन पदाधिकारी ने नियोजन संबंधित सूचना जारी कर दी है और यहाँ 1 दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आया धमकी भरा मेल। विमान कंपनियों और स्कूलों के बाद अब भारतीय रिजर्व बैंक को धमकी भरा मेल आया है। इस मेल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को विस्फोटक से उड़ाने की धमकी दी गई है। रूसी भाषा में आया ईमेल आरबीआई के गवर्नर के मेल आईडी पे आया है। बिहार में जू सफारी के बाद अब राजगीर में बनेगा डायनासोर पार्क। जू सफारी के बाद अब राजगीर में डायनासोर पार्क बनने वाला है। 66 मिलियन वर्ष पहले का युग लोग यहाँ जीवंत रूप से देख सकते हैं। मोसोजाइक युग यानी 245 से 66 मिलियन वर्ष पूर्व धरती पे डायनासोर का वर्चस्व कायम था।
बिहार के कैमूर जिले में टैक्स चोरी के खिलाफ जर्दा कारोबारी के गोदाम में हुई छापेमारी। कैमूर के मोहनिया में स्थित जर्दा कारोबारी मेसर्स भुवनेश्वरी ट्रेडर्स के गोदाम में सेल टैक्स के पदाधिकारियों ने चोरी के खिलाफ छापेमारी की। छापेमारी के दौरान टीम को पता चला कि 31 लाख रुपए का स्टॉक गोदाम में होना चाहिए, लेकिन कारोबारी की ओर से 29 लाख रुपए का स्टॉक दिखाया जा रहा है। बक्सर के राजपुर में खेत में पुआल जलाने वाले 145 किसानों का हुआ निबंधन रद्द। प्रखंड की सभी पंचायतों में चल रहे विशेष सर्वेक्षण अभियान के तहत 145 किसानों का निबंधन लॉक कर दिया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रखंड कृषि पदाधिकारी शशि रंजन प्रसाद यादव ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में किसानों को पराली नहीं जलाने का संदेश दिया गया था। बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा के बाद छात्रों का हंगामा। राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में बीपीएससी की परीक्षा हुई। इस दौरान बिहार के सबसे बड़े परीक्षा केंद्र बापू केंद्र में परीक्षार्थी ने परीक्षा लीक होने का आरोप लगाया और जम के हंगामा भी किया। हालांकि आयोग ने इस आरोप को सिरे से इनकार भी कर दिया है। खत्म हो गया इंतजार, दिल्ली दरभंगा फ्लाइट हो गई शुरू। दिल्ली से दरभंगा के लिए इंडिगो एयरलाइंस की दैनिक उड़ान का गुरुवार को नई दिल्ली एयरपोर्ट पे एक विशेष समारोह में जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने इसका शुभारंभ किया। उन्होंने दीप प्रज्वलित किया, केक काटा और पहली उड़ान को हरी झंडी दिखा के रवाना भी किया। बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के लिए जारी हुआ प्रवेश पत्र। बीपीएससी ने असिस्टेंट इंजीनियर परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार 18 और 19 दिसंबर को निर्धारित परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। मध्याह्न भोजन में बड़ा घोटाला, प्रधानाध्यापक को कारण बताओ नोटिस जारी। सुपौल जिले के निर्मली प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय हरिहरपुर में मध्याह्न भोजन में गंभीर अनियमितता का मामला सामने आया है। विद्यालय में उपस्थित छात्रों की संख्या से 3 गुना अधिक हाजिरी दर्ज की गई। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ के औचक निरीक्षण में ये गड़बड़ी उजागर भी हुई।